तो आज ऋषिकेश के इस ट्रैवल ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा परमार्थ निकेतन का घाट। और अगर आप परमार्थ निकेतन में रूम बुकिंग करना चाहते हो तो आप कैसे करें और उसका क्या चार्ज होगा और रूम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा ऋषिकेश के लोकल मार्केट को, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा ऋषिकेश के फेमस पूड़ी और मिठाई के दुकान के बारे में। फिर मैं आपको दिखाऊंगा परमार्थ निकेतन की फेमस शाम की गंगा आरती। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि रात में ऋषिकेश का नज़ारा कैसा होता है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे आश्रम के बारे में जहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ परमार्थ निकेतन घाट पे। मैं बता दूँ कि ये घाट, अगर आप ऋषिकेश में कहीं भी नहाना चाहते हैं तो ये घाट नहाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं भगवान शिव जी की मूर्ति है। और ये घाट बहुत ही खूबसूरत घाट है, बहुत ही सेफ घाट है। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो परमार्थ निकेतन घाट जरूर आए। और यहाँ पे अगर आप नहाते हैं तो काफ़ी सेफ है, सुरक्षित है यहाँ नहाना। आप फैमिली के साथ आएँ, अकेले आएँ। अगर आपको यहाँ पे आना है तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप कैसे आएंगे। यहाँ पे आप आएंगे या तो राम झूला क्रॉस करके या जानकी झूला क्रॉस करके। मतलब आप ऋषिकेश के उस तरफ हैं तो आपको इस तरफ आना होगा, मतलब क्रॉस करना होगा, गंगा जी को क्रॉस करना होगा, तभी आपको ये परमार्थ निकेतन मिलेगा। और जब आप राम झूला या जानकी झूला क्रॉस करेंगे तो आपको ये परमार्थ निकेतन देखने के लिए मिलेगा। राम झूला से जैसे ही आप निकलोगे तो वहाँ से आपको राइट होना है। और अगर आप जानकी झूला से आते हैं तो वहाँ से आपको लेफ़्ट होना है। और इस वक्त देख सकते हैं आप, यहाँ भीड़ भी थोड़ी कम रहती है, उतनी भीड़ नहीं रहती है यहाँ पे। और पानी यहाँ का भी बहुत साफ़ है। तो ये है कुछ परमार्थ निकेतन घाट का नज़ारा। और भगवान शिव की मूर्ति सामने और इस घाट की खूबसूरती को बढ़ा देती है। काफ़ी साफ़ सुथरा घाट है ये, परमार्थ निकेतन का अपना घाट है। नहा लिया कि माथा में दर्द, इतना नहा लिया कि माथा में दर्द हो रहा है। सब यहाँ पे भी क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब नहा रहा है। और सामने यहाँ गंगा आरती होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी घाट पे। और आगे जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कथा हो रहा है, गीता कथा हो रहा है, गीता का प्रवचन हो रहा है सामने वाली बिल्डिंग में। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपका मन करेगा कुछ समय बिताने का, कुछ देर बैठने का। और पानी देखिए कितना साफ़ है, गंगा माँ का जो ये पानी है, जल है, गंगा जल अभी काफ़ी साफ़ है। जैसे जैसे ठंड का समय आएगा ये जल और साफ़ होता जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि परमार्थ निकेतन 4 बजे बंद हो जाता है, क्योंकि 4 बजे से आरती की तैयारी होती है। और फिर ये 5 बजे खुलता है, 1 घंटे के बाद। फिर 5 बजे से आरती शुरू हो जाती है, मतलब गाना बजाना शुरू हो जाता है, भजन शुरू हो जाता है। फिर जब सूरज डूबता है तो उस वक्त फिर आरती होती है। मतलब अगर 5 बजे से लेकर लगभग, अगर गर्मी का टाइम है तो 7 बजे तक, मतलब 2 से ढाई घंटा यहाँ पे आरती का कार्यक्रम चलता है। और सामने यहाँ पे देखिए अभी गीता का प्रवचन हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी आके बैठ सकते हैं कुछ देर। तो हम चलते हैं थोड़ा बाहर और इस तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि इधर क्या है। वीडियो को करो, नज़ारा दिखाता और मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा परमार्थ निकेतन में। अगर आप रुकना चाहते हैं, रूम बुक करना चाहते हैं तो रूम कैसे बुक करेंगे वो उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको परमार्थ निकेतन, देखिए सामने जो ब्रिज देख रहे हैं वही जानकी ब्रिज है। आपको यही ब्रिज क्रॉस करना है, क्रॉस करके वहाँ से लेफ़्ट हो जाना है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे कोई ऑटो नहीं चलता है, कोई ऑटो नहीं आता है। अगर आप इधर आते हैं तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास 2 व्हीलर है इसमें भगवत तो आप 2 व्हीलर जानकी ब्रिज से और ये देखो क्रॉस करके आ सकते हैं, क्योंकि जानकी ब्रिज पे सुविधा है 2 व्हीलर का आने जाने का। लेकिन वहीं राम झूला पर सुविधा नहीं है।
राम झूला पे आप बाइक नहीं ले आ सकते, वहाँ रास्ता बंद है, वहाँ अलाउ भी नहीं है। अच्छा हो रहा है। तो अगर आप ऑटो से अगर स्टेशन से आते हैं या बस स्टैंड ऋषिकेश से आते हैं अगर आप, तो आपको ऑटो वाला जानकी ब्रिज के पास उतार देगा। जानकी ब्रिज तक ऑटो जाती है जो कि उस पार है। फिर वहाँ से ऑटो से उतर के आपको फिर वहाँ से पैदल इस तरफ आना होगा। और वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं चलना है आपको, मुश्किल से 10 मिनट आपको वॉकिंग करना होगा, चलना होगा, फिर आप पहुँच जाइएगा। अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश के मार्केट में। ये परमार्थ निकेतन के आगे का मार्केट है। ऐसे और भी बहुत सारे मार्केट हैं ऋषिकेश में, लेकिन ये मेन मार्केट है। ये जो मार्केट है ये आपको वही राम झूला या जानकी झूला क्रॉस करके मिलेगा। और थोड़ा मैं आपको यहाँ का मार्केट भी दिखा देता हूँ। ये मार्केट है, जब आप परमार्थ निकेतन से आगे बढ़ेंगे तो ये जब आप बिल्कुल सीधे चले जाएंगे तो ये राम झूला की तरफ आप चले जाएंगे। और ये जो आप दुकान देख रहे हैं, ये दुकान पूरी जलेबी के लिए बहुत ही फेमस है। ये भी परमार्थ निकेतन के आगे ही पड़ती है दुकान, गीता भवन इस नाम है दुकान का। और इसका कुछ लोकेशन है। और अभी हम आगे चल रहे हैं, आगे और देखते हैं क्या है। अभी हम जा रहे हैं राम झूला की तरफ। हमने राम झूला से हमने क्या किया कि थोड़ा पहले हमने राइट लिया है और हमें यहाँ देखिए यात्री निवास। अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं। इसका लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो लोकेशन है, जो चोटी वाला रेस्टोरेंट है उससे आपको आगे जाना पड़ेगा। आगे जब आप चोटी वाले से आगे आओगे तो आपको ये धर्मशाला दिखेगा, यहाँ भी आप रुक सकते हो, यहाँ नंबर दिया हुआ है। और एक आश्रम और मैं आपको लेके आया हूँ, ये है गीता आश्रम। तो ये भी उसी रास्ता में पड़ता है। तो मैंने आपको 2 आश्रम दिखाए जो कि चोटी वाला रेस्टोरेंट से आगे आप जब आएंगे तो आपको ये 2 जो भवन है आश्रम है देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी आप रुक सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब इससे आप आगे बढ़ोगे तो इसके आगे आपको 13 मंजिल मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन। तो यहाँ पे हमने रूम बुक किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप रूम कैसे बुक कर सकते हैं। तो अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं ऊपर, चलिए देखते हैं कैसा रूम है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप परमार्थ निकेतन में रूम बुक करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन ही बुक होता है। लेकिन क्योंकि हम जब आए थे तो उससे ज़्यादा भीड़ नहीं था, रश नहीं था, तो हमें ऑफलाइन रूम मिल गया। और मैं चार्ज बता दूं आपको कि यहाँ पे जो पर पर्सन चार्ज पड़ा वो 500 रुपीज़ पड़ा फॉर 1 पर्सन। तो हम लोग 5 लोग थे तो हमें टोटल 2500 इसका चार्ज पड़ा रूम का। और यहाँ इस तरह के यहाँ पे कुछ रूम है, काफ़ी खूबसूरत रूम है, अच्छे रूम है, प्रीमियम क्वालिटी के रूम यहाँ दिख रहा है। और ये देखिए बाहर का काफ़ी स्पेसियस है। इस वक्त अभी हम लोग 2nd फ्लोर पे हैं। अभी आप अपना रूम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ पे आखिर वो रूम है। और देखिए चारों तरफ देखिए कितना स्पेसियस है। यहाँ पे अपना कपड़ा भी डाल सकते हैं, सुखा सकते हैं। और हम अभी रूम देख रहे हैं, अपना रूम किस साइड में है। तो ये है हमारा रूम। देखिए इस तरह का रूम मिला है हमें, कुछ काफ़ी प्रीमियम रूम है, बालकनी भी है साथ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया 500 पड़ेगा आपको पर पर्सन। और ये कुछ बाहर का नज़ारा है परमार्थ निकेतन के। तो मैंने आपको रूम के बारे में जानकारी दे दिया। अब हम चलते हैं आरती में। ये शाम का आरती है परमार्थ निकेतन का। देखिए रात का नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो इस वक्त हम आरती में हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लगभग 2 घंटे के आसपास आरती चलता है। और यहाँ का जो आरती काफ़ी खूबसूरत है। जो पुल बना हुआ है जहाँ पे मैंने वो भगवान की शिव जी की मूर्ति दिखाई थी, उस पुल पे भी आप वो पुल को खोल दिया जाता है और उस पुल पे चढ़ के भी आप आरती का आनंद
ले सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं भीड़ की बात करूँ तो कुछ नॉर्मली भीड़ रहती है, ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहता नहीं है आरती के समय। चंद्र से ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोहर तर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही गाय जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता, यम के त्रास मिटाकर, यम के कष्ट मिटाकर, परम तेरी माता। ओम जय गंगे माता। हमको ऐसे आशीर्वाद भी देगी और जीवन जीने की। तो हमने अब आरती देख लिया है और अभी मैं इस वक्त जानकी ब्रिज पे हूँ और देखिए रात का नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये जानकी ब्रिज का नज़ारा है। तो जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी ऋषिकेश के बारे में मैंने आपको दिया। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए। थैंक यू।